हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सहज क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम जो क्लास 12 की यूनिट है 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स उसका क्वेश्चन 35 देखेंगे। इससे पहले वाले जो इसके 34 क्वेश्चन है वो वन बाय वन हम डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, कंपेयर दी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स विद दोज ऑफ सेकंड एंड थर्ड सीरीज मेटल्स इन रिस्पेक्टिव वर्टिकल कॉलम्स। देखो, गिव स्पेशल एम्फेसिस ऑन फॉलोइंग पॉइंट। हमें क्या बताना है, हमने क्या देखा था कि डी ब्लॉक एलिमेंट में मेनली हम तीन सीरीज को पढ़ते हैं। एक तो क्या होती है फर्स्ट रो ट्रांजिशन सीरीज, जिसको हम क्या बोलते हैं 3D। उसके बाद सेकंड रो वाले को हम बोलते हैं 4D एंड जो थर्ड रो होती है उसको हम बोलते हैं 5D। तो यहाँ से तो हुई अपनी ये बात कि फर्स्ट को हम 3D, सेकंड को हम 4D एंड थर्ड को हम 5D बोलते हैं। ठीक है, अब हमें कंपैरिजन करना है कि जो फर्स्ट रो है और जो सेकंड रो है और जो थर्ड रो है, इनमें जो ये प्रॉपर्टी हमें गिवन है ये कैसे कैसे चेंज होती है। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो, जैसे हम एज वी मूव लेफ्ट टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंक्रीजेज बाय वन, कि हमें जो पता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो वैसे तो सेम होता है कि वन 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 उसमें एडिशन होता चाहता है, लेकिन जो उसमें दो एक्सेप्शनल केस होते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में। तो देखो क्या लिखेंगे हम यहाँ से, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, ये किसकी बात की है हमने, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो there is gradually increase in डी इलेक्ट्रॉन्स के, जो डी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें ग्रेजुअली इंक्रीज होता चलता है। लेकिन दो एक्सेप्शन है इसके केस में, एक्सेप्शंस। जैसे हम बात करते हैं किसकी, क्रोमियम की, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 24। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना वो क्या होना चाहिए अपने अकॉर्डिंग कि आर्गन 18, उसके बाद है अपना 3D4 4s2। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल क्या हो जाता है कि देखो, यस जैसे एक s है वो एक इलेक्ट्रॉन अपना d को दे दे तो जो d है ये हाफ फील्ड हो जाएगा। हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की वजह से जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, आर्गन 18 3D5 एंड 4s1। एक एक्सेप्शन तो अपना ये हो गया। सेकंड है अपना जो एक्सेप्शन है फर्स्ट सीरीज में वो है क्रोमियम, कॉपर सॉरी, क्रोमियम तो अपना हो चुका, अब है कॉपर 29। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है अपने अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए 3D9 एंड 4s2। लेकिन ये भी ऐसे ना होते हुए कैसे होता है, आर्गन 18 3D10 एंड 4s1। ये तो किसके लिए, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी के लिए, और ये होता है फुली फील्ड की स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, ये तो बात है किसकी, अपनी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। अब ऐसे ही जो एक्सेप्शन होते हैं वो सेकंड में भी होते हैं और जो थर्ड अपनी सीरीज होती है उसमें भी होते हैं। तो देखो, जो अपनी सेकंड सीरीज होती है, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, एक्सेप्शन को आपको याद ही करना होता है। ये तो है नहीं है कि अब जब एक्सेप्शन ही है तो उसको हम समझेंगे कैसे। ठीक है, बस ये देख सकते हैं कि भाई ऐसे उसमें कुछ स्टेबिलिटी बन रही होगी तभी उसमें एक्सेप्शन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी बात थी। अब नेक्स्ट हम चलेंगे सेकंड में कौन से एक्सेप्शन होते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट एक्सेप्शन होता है इसमें होता है, पहले लिख लेते हैं हम कौन से, एजी जिसको हम सिल्वर बोलते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 47, और जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है ना वही होना चाहिए। जैसे है ना, ये किसके नीचे आता है एजी। जब हमने डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़े थे तो उस टाइम पे हमने क्या देखा था, क्या आता है, कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड। तो ये किसके नीचे आया, कॉपर के नीचे। तो जो एक्सेप्शन यहाँ पे है वो एक्सेप्शन यहाँ पे भी बन जाएगा। कैसे, बस इन दोनों में फ़र्क कितना होता है कि इसमें 3D सेल यूज होती है तो इसमें 4D सेल यूज हो जाती है। ऐसे ही जो नोबल गैस होती है इसमें तो आर्गन यूज हो रही है और इसमें क्रिप्टोन यूज होती है। तो क्रिप्टोन और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाता है, 4D10 एंड 5s1। ठीक है, एक पहले तो सबसे पहले अपना हुआ ये। उसके बाद जो सेकंड आता है वो आता है अपना, देखो इसके नीचे क्रोमियम के नीचे क्या आता है, कर्मोव मोलिबेडनम। तो मोलिबेडनम आता है, तो जो सेकंड एक्सेप्शन है इसका हो जाएगा अपना मोलिबेडनम जो 42 है, जिसका जो कॉन्फ़िगरेशन है क्रिप्टोन
45 5s1। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि इसमें तो क्या हुई है, हाफ फील्ड की स्टेबिलिटी है, यहाँ पे फुली फील्ड की स्टेबिलिटी है। अब हम बात करते हैं किसकी, जो अपने फर्दर एक्सेप्शन है उनकी। इसमें ही जो एक्सेप्शन आता है वो आता है रहोडियम का, RH, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 45, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है 48 5s1। ऐसे ही टेक्टिनियम 43 46 5s1, और कितने हो गए, सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब देखते हैं इसका फिफ्थ एक्सेप्शन, वो होता है अपना पैलेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 46 और कॉन्फ़िगरेशन होता है 4d10 5s0। ऐसे ही अब हम सिक्स्थ देखते हैं तो वो हो जाता है रुथेनियम, जिसका सिंबल है Ru, उसका एटॉमिक नंबर है 44 और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है 4d7 5s1। तो ये हैं जो अपने सेकंड सीरीज के एक्सेप्शंस हैं वो। अब हम चलते हैं अपने जो थर्ड सीरीज के एक्सेप्शन है उन पे। थर्ड सीरीज मेनली जो दो एक्सेप्शन हैं इसमें वो कैसे होंगे, देखो हमने क्या देखा है सिंपल, कि यहाँ से अपना जो एक्सेप्शन है, यहाँ क्या था, कॉपर सिल्वर गोल्ड। अब बचा अपना कौन सा, गोल्ड। इसमें कॉपर हो गया, सेकंड में सिल्वर हो गया, थर्ड में क्या हो जाएगा, गोल्ड, तो AU। और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 5d10 6s1। और जो इसमें अपनी जो नोबल गैस यूज होती है, यहाँ पे क्या थी अपनी क्रिप्टोन, यहाँ पे क्या होती है जीनोन। ठीक है, ये हो गई अपनी इतनी बात, AU अपना हो चुका। और जो इसमें सेकंड एक्सेप्शन होता है वो क्या होता है, प्लेटिनम का PT, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 78 और जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 5d9 एंड 6s1। तो यहाँ पे जो अपना ये था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो तो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं आयनाइज ऑक्सीडेशन स्टेट उसमें कैसे कैसे बदलती हैं। तो क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में, जब हम किसी भी एलिमेंट की कॉलम लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया स्कैंडियम YLA स्काइला, ठीक है, इसकी ले ली हमने, यहाँ उसकी ले ली, किसकी, स्कैंडियम के बाद क्या आता है टाइटेनियम, ठीक है, इसकी हमने ली होफनम, या इससे वेनेडियम की ले ली हमने नोबिता, ठीक है, ये ली हमने। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होंगी ना, जैसे हम कॉलम में डालते हैं वो सेम होंगी, लेकिन होता क्या है, देखो जैसे हम यहाँ से मूव करते हैं तो यहाँ पे ये है अपना कॉर्नर, यहाँ पे जो स्कैंडियम है वो +1 ही दिखाएगा, क्यों, क्योंकि +1 दिखा सकता है, +3 दिखा सकता है, कि या तो इसका जो S वाले +2 दिखाएगा या तो +3 दिखाएगा, या तो S वाले ऑर्बिटल को, S इलेक्ट्रॉन को हम निकाल दें, या तो SD दोनों को निकाल दें। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे हम जाएंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज होती जाएंगी। कहने का मतलब क्या है, जो कॉर्नर्स होंगे वहाँ पे तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होंगी, कम होंगी, और जो मीडियम होगी अपनी बीच के जो एलिमेंट्स होंगे उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, दी एलिमेंट इन सेम वर्टिकल कॉलम generally show similar oxidation state। उसके बाद हम क्या बोलेंगे, द नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स शोन बाय, जो बीच वाले एलिमेंट्स होंगे, मिडल एलिमेंट्स, इज मैक्सिमम एंड मिनिमम एट एक्सट्रीम एंड्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं D में वो कम होते हैं, तो यहाँ से जो पॉसिबिलिटी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट की वो भी क्या होगी, कम होगी। अब बात करते हैं हम किसकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की। तो देखो जो पहले हम बात करेंगे ना, क्या लेफ्ट टू राइट करते हैं, फर्स्ट सीरीज हो या सेकंड हो या थर्ड हो, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो अपनी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बढ़ जाती है। क्यों, हमने देखा था कि जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पे अपना जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे अपना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, जैसे अपना न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मान लिया ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में क्या हो जाएगा, ज़्यादा। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब ही क्या है, हमें आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को हटाना होता है, आयनाइज करना होता है किसी भी आयन को। तो जब इनके बीच में इतना ज़्यादा फोर्स है तो हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि दी फर्स्ट एंड
second ionization enthalpy increases slowly on moving across a period, across a period। क्यों पीरियड मतलब लेफ्ट टू राइट, ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। कि न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाता है, लेफ्ट टू राइट जब हम चलते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, अपनी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज एंड ड्यू टू इंक्रीज इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये तो बात थी किसकी, फर्स्ट पीरियड की। सेकंड में भी ऐसे ही होगा, थर्ड में भी ऐसे होगा। ये तो हमने बात की है किसकी, ऐसे हम पीरियड वाइज गए हैं। अब हम देखेंगे ग्रुप वाइज क्या होगा। देखो हमें क्या पता होता है कि हमने ये देख लिया, उसके बाद क्या होता है कि जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है ना, उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी फर्स्ट और सेकंड सीरीज से। मान लिया मैंने 3D सीरीज ली है, 4D ली है तो 5D ली है, तो जो 5D होगी ना, इसमें क्या होगा, इसकी जो एनर्जी होगी वो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी ज़्यादा होगी इनकी बजाय। ऐसा क्यों होता है, देखो अपना जो यहाँ पे 5D आया है तो इसमें जो f ऑर्बिटल यूज होता है वो कौन सा होता है, 4f ऑर्बिटल होता है। और जब हमें क्या पता होता है कि जो अपना 4f ऑर्बिटल होता है इसका जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो होता है कम। अब ये शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो जैसे अपना ये न्यूक्लियस है, ये अपनी सेल्स हैं, ये अपने हैं इलेक्ट्रॉन्स। कि कोई भी शेल है उसकी क्या होगी कि जो ये नेगेटिव चार्ज है ये इसको बाहर जाने से रोकना चाहेगी, ठीक है। लेकिन जो इसकी शील्डिंग पावर है ना वो कम है, वो कम होने की वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। इंक्रीज हो जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी तो अपनी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि दी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, जिसको हम 5D बोलते हैं, इज हायर देन दोज ऑफ 4D एंड 3D सीरीज। ठीक है, क्यों होता है ऐसा, बिकॉज 5D series has field for f orbitals which have poor shielding इफेक्ट। इसके शील्डिंग इफेक्ट, इसमें जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है। शील्डिंग का मतलब कि उसके नेगेटिव चार्ज को बाहर जाने से रोक लेगा ये। तो उसको क्या होगा कि इनके बीच में क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या नेक्स्ट है अपना एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज में हमने क्या देखा था, जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो वहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से न्यूक्लियस और जो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए क्या होता है वहाँ पे हो जाएगा साइज अपना डिक्रीज। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट across a पीरियड। ठीक है, अब बात आती है, ये तो हमने क्या बोला है, पीरियड वाइज बोला है। अब जब हम ग्रुप वाइज बोलते हैं, जो साइज होता है ना वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का वो ज़्यादा होता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से ड्यू टू एडिशन ऑफ सेल्स। देखो हमने क्या देखा था कि जब हम ग्रुप वाइज मूव करते हैं तो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं। नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होने की वजह से वो जो साइज है वो बढ़ता चलता है। तो यहाँ से पहले हम क्या बोलेंगे कि जो साइज होगा, द साइज ऑफ सेकंड ट्रांजिशन सीरीज is greater than first transition series
ड्यू टू एडिशन ऑफ सेल्स, एडिशन ऑफ सेल्स। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये किस पे लागू होगी? बस जब हम 3D से 4D पे जाते हैं। जैसे ही हम 5D पे जाते हैं तो वहाँ पे आ जाते हैं अपने लेंथेनाइड्स। लेंथेनाइड्स में आ जाती है 4F सेल। तो 4F सेल आने की वजह से वहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो एडिशन होता है उनका F सब सेल में। एफ सब शेल में होने की वजह से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है वहाँ पे रिपल्शन, क्योंकि जो अपनी एफ सब शेल है उसमें पहले से भी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उन दोनों के बीच में तो रिपल्शन हो जाता है, लेकिन पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है। तो पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने की वजह से जो अपना इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो जाता है ज़्यादा, और इसकी वजह से क्या हो जाता है साइज में कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ से हम जो थर्ड पॉइंट लिखेंगे क्या, बट साइज ऑफ 5D सीरीज, जिसको हम थर्ड सीरीज भी बोल सकते हैं, एलिमेंट्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ 4D सीरीज एलिमेंट ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना ये क्वेश्चन है 35 वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे क्वेश्चन 36 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।